जस्टिस संजीव खन्ना बने देश के 51वें सीजेआई। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए राहुल गांधी। दशकों पुरानी पारिवारिक लड़ाई बनी राहुल गांधी के न आने की वजह। क्या है जस्टिस संजीव और कांग्रेस और आपातकाल से कनेक्शन? नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। जस्टिस संजीव खन्ना ने आज सुबह देश के 51वें सीजेआई के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में खन्ना को पद की शपथ दिलाई। जस्टिस संजीव खन्ना भी खुद से पहले सीजेआई रहे डीवाई चंद्रचूड़ की तरह ही जजों के परिवार से ताल्लुक रखते हैं। अब ऐसे में जैसे ही उन्होंने शपथ ली, शपथ ग्रहण समारोह में कई सारे, अगर आप कहेंगे, दिग्गज नेता मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम बड़े और वरिष्ठ नेता मौजूद थे। यहां तक कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो भी नजर आए, लेकिन राहुल गांधी कहीं भी दिखाई नहीं दिए। जिसके बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर चर्चा होने लगी और इस चर्चा के पीछे का कारण वो अब प्रेजेंट सीजेआई के चाचा हंसराज खन्ना से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी इस शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आए, या फिर कहिए कि इस समारोह में उन्होंने शिरकत नहीं की, यहाँ पर नहीं नजर आए। इसके पीछे का एक बड़ा कारण आपातकाल के वक्त जुड़ा हुआ है, क्योंकि उस वक्त जब इमरजेंसी लगाई हुई थी और उस वक्त जब इंदिरा गांधी का राज था, तो जो प्रेजेंट सीजेआई हैं उनके चाचा हंसराज खन्ना के साथ इंदिरा गांधी के संबंध कुछ अच्छे नहीं थे और इसी वजह से उनके जो सीजेआई बनने के चांसेस थे उसे इंदिरा गांधी द्वारा खारिज कर दिए गए थे। और यही कारण है कि राहुल गांधी अभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। अब तक इस चीज को वो मान नहीं पाए हैं कि जिन्हें उनकी दादी ने नकार दिया, आखिर अब उनके ही फैमिली से कोई सीजेआई का पदभार संभाल रहा है। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा सोशल मीडिया पर लगातार लोगों द्वारा कहा जा रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार लोग इसे लेकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लोग इसे लेकर तरह तरह की चीजें लिख रही हैं और ये कह रही हैं कि राहुल गांधी इस बात को पचा ही नहीं पा रही हैं कि उनका जो पारिवारिक द्वेष है, जो पारिवारिक, अगर आप कहेंगे कि खराब संबंध थे सीजेआई के चाचा के साथ, तो ये चीज एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही हैं कि प्रेजेंट में किस तरीके से उन्हें अब सीजेआई बनने का मौका मिल गया है। तो लगातार इस पर रिएक्शंस देखने के लिए मिल रही हैं। लोग ये कह रही हैं कि राहुल गांधी नहीं आए, राहुल गांधी ने एक तरह से, उनकी आदत है इस तरीके की चीजें करने की, जहां पर इंपॉर्टेंट मीटिंग रहेंगी, इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी, वहां से वो गायब हो जाएंगे। ऐसे में अगर आप देखेंगे कि इलेक्शन से ठीक पहले भी कभी विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और उन्हें ऐसे एक महत्वपूर्ण क्षण का साक्षी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर वो मौजूद नजर नहीं है। और कहीं ना कहीं उनका जो औहदा है, इस वजह से भी सोशल मीडिया पर अब उनकी किरकिरी उड़ाई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि दशकों बाद भी राहुल गांधी उस चीज से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। दशकों बाद भी राहुल गांधी उसी पारिवारिक द्वेष को लेकर अब तक बैठे हैं और इसे पचा नहीं पा रही हैं, जो कि काफी ज्यादा आश्चर्यजनक है, चिंताजनक है और लोगों के मन में तरह तरह के सवाल को भी जन्म देता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में वहां पर आपको बता दें कि पूर्व जो अब सीजेआई हैं डीवाई चंद्रचूड़ वहां पर थे। काफी सारी बातें कही, लोगों से काफी चीजें अपनी रखी और उन्होंने संजीव जो अब प्रेजेंट सीजेआई है उनके लिए भी काफी कुछ कहा और ये कहा कि किस तरीके से एक बहुत अच्छा कार्यकाल उनका रहा है, एक अच्छा बैकग्राउंड रहा है और उन्होंने भी काफी कुछ इस पद पर के कई ऐसे फैसले लिए, कई ऐसे फैसले रहे जिनकी सराहना की गई, कई ऐसे फैसले रहे जिसे लेकर काफी सवाल भी उठे थे, लेकिन एक बहुत ही मेमोरेबल जर्नी वो देखने के लिए मिली। और आपातकाल से सोशल मीडिया पर इसे जोड़ा जा रहा है क्योंकि एडवोकेट हितेश जैन ने इस मामले को लेकर कांग्रेस की पोल खोल दी है। काफी कुछ उन्होंने भी कहा है और ये कहीं ना कहीं कारण भी बताया है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के बाद राहुल गांधी इस समारोह से क्यों नदारद रहे, राहुल गांधी समारोह में शिरकत करने क्यों नहीं आए, क्यों इसमें शामिल नहीं हुए। जरा एक बार आप हितेश जैन को भी सुन लीजिए। आज भारत के लिए बहुत ही, और भारत के जो लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हैं, ये उनके लिए बहुत खुशी की बात है कि आज जस्टिस संजीव खन्ना की स्वेरिंग इन हुई है। जस्टिस संजीव खन्ना एक डिस्टिंग्विश जूरिस्ट है और उनकी जो स्वेरिंग इन हुई है और अपॉइंटमेंट हुई है एज अ चीफ जस्टिस, वो बहुत ही सराहनीय बात है। बट
एक बात मैं और याद करना चाहूंगा, आज मैं जस्टिस खन्ना को भी, HR खन्ना को भी याद करूंगा, जो संजीव खन्ना के चाचा थे। और जब हम लॉ कॉलेज में जब लॉ की स्टडीज करते थे, हमारे प्रोफेसर हमें एक चैप्टर था इमरजेंसी का, और एक सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत मशहूर फैसला था ADM जबलपुर केस। तो हमारे प्रोफेसर ने जब कहानी बताई थी कि जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का ADM जबलपुर का, उसमें द लोन डिसेंट वॉइस जो था वो जस्टिस HR खन्ना की थी। यूजुअली जब कोई जस्टिस डिसेंट वॉइस देता है तो ठीक है, वो अपनी उनकी राय होती है, उस डिसेंट में आप काफी मीनिंग और वैल्यू भी देखते हैं। परंतु जस्टिस HR खन्ना के साथ अन्याय हुआ था। चूंकि उन्होंने जो जजमेंट दिया था सरकार के खिलाफ, तब उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट जो वो उनकी अपॉइंटमेंट होनी थी वो उन्हें नकार दिया गया था, और उनके जगह पे काफी जूनियर जजेस को सुपरसीड करके तब अपॉइंटमेंट हुई थी। तो आज हम जस्टिस HR खन्ना को भी याद करते हैं। राहुल गांधी जो हमेशा संविधान बचाने की बात करते हैं, तो आज की अपॉइंटमेंट और जब हम जस्टिस HR खन्ना के बारे में सोचते हैं तो ये हमें याद दिलाती है कि कांग्रेस का संविधान से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें मौका मिलते ही वो संविधान को अपने पांव तले रोंगते हैं। जो इमरजेंसी जो थी वो डार्केस्ट आवर थी, और उसमें अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से संविधान के चिथड़े कांग्रेस ने किए थे, और जस्टिस HR खन्ना की जिस तरह से उन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं की थी, ये सारी बातें एक रिमाइंडर है पब्लिक के लिए कि ये जो संविधान बचाना वगैरह जो है, ये तो सिर्फ बहाना है, ये तो सिर्फ सत्ता पाने का एक मार्ग है। कांग्रेस का काम जो है सिर्फ संविधान के चिथड़े करना, और कांग्रेस के लिए संविधान यानी गांधी परिवार है। तो जैसा कि आपने उन्हें सुना, और ऐसे में हम भी आपको बता देते हैं कि किस तरीके से जो ये पूरा आपातकाल का जो ये पूरा मामला है ये क्या है। दरअसल आपको बता दें कि जो अभी प्रेजेंट CJI हैं उनका भी कनेक्शन, यानी CJI जो जस्टिस खन्ना है वो खुद DY चंद्रचूड़ की तरह ही जजों के परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके जो पिता थे वो देवराज खन्ना दिल्ली के हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। वहीं उनके चाचा हंसराज खन्ना सुप्रीम कोर्ट में काफी चर्चित जज थे। देश के 51वें CJI जस्टिस जो है संजीव खन्ना को खुद भी कानूनी क्षेत्र में 40 साल का अनुभव है। अब बात की जाए उनके चाचा हंसराज खन्ना की, तो उनका नंबर भी CJI बनने का था, पर पूर्व PM इंदिरा गांधी ने उनकी अनदेखी करते हुए MH बेग को CJI बना दिया। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफा दे दिया। ऐसा कहा जाता है कि इमरजेंसी के दौरान हंसराज खन्ना ने ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला वाले मामले में जो फैसला सुनाया था वही इंदिरा गांधी की सरकार को पसंद नहीं आया, और इसी वजह से उन्हें चीफ जस्टिस बनने का अवसर ही नहीं दिया गया। पूरा मामला क्या था? तो 48 साल पुराने इस मामले के वकील शिवकांत शुक्ला को जेल में डाल दिया गया और उन्हें बिना किसी मुकदमे के ही अरेस्ट कर लिया गया था। इसके खिलाफ उन्होंने जबलपुर हाईकोर्ट का रुख किया और कोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि जीवन के अधिकार से किसी को भी वंचित नहीं किया जा सकता है। बस क्या था, इतना ही नहीं, ये मामला जो है ये सुप्रीम कोर्ट में भी जा पहुंचा और इस मामले पर 5 जजों की बेंच बैठी थी और इनमें से 4 जजों ने तो हाई कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया और इसमें से अकेले जज हंसराज खन्ना ऐसे थे जिन्होंने अलग फैसला दिया था। और हंसराज खन्ना ने अपने फैसले में कहा कि संविधान के आर्टिकल 21 के तहत दिए गए जीवन के अधिकार में किसी को भी वंचित नहीं किया जा सकता। और यही जो इनका फैसला था, इसने ही अब इंदिरा गांधी को जो उस वक्त जो है इंदिरा गांधी को ऑफेंड कर दिया और इसी वजह से इंदिरा गांधी ने इसका बदला उनके साथ निकाला था। कहा जा रहा है कि यही एक बड़ा कारण है जिसके वजह से राहुल गांधी इस चीज को अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए और लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के बावजूद वो इस समारोह से नदारद नजर आए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।